बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास थ्योरम नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 4 की। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल के दो कार्ड आर कंग्रुएंट, वो आपस में बराबर बराबर हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, तो फिर सेंटर से भी वो बराबर फासले पर ही होंगे। तो मैंने जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें उनको एक्सप्लेन किया है। पहले अ सर्कल विद कार्ड, एक सर्कल है जिसके ऊपर कार्ड बने हुए हैं, कार्ड्स बना दिए हैं। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, तो ये ओ सेंटर दिखाया। फिर उसके आगे मैंने दिखा दिए हैं कार्ड। ये ए बी एक कार्ड है, ए बी एक कार्ड है, इसी तरह सी डी एक और कार्ड है। तो कार्ड ऐसी लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस के ऊपर दो नुक्तों को आपस में मिलाती है। तो ये सारा जो गोल दायरा है, गोलाई वाली लाइन है, ये सारी सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो जबकि जो रेडियस होता है वो इसके सेंटर पॉइंट को किसी भी तरफ सर्कल के साथ मिलाने वाली लाइन को कहते हैं। रेडियस क्या होता है? सेंटर को किसी भी जगह पर सरकमफ्रेंस के साथ अगर कोई लाइन मिलाती है तो वो रेडियस होता है। ये डायामीटर की आधी होती है। तो कार्ड तो वैसे ही एक लाइन होती है जो किसी भी जगह पर दो पॉइंट को मिलाती है जो सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट हों। तो ये इसके मैंने दो कार्ड बनाए हैं, इस सर्कल के मैंने तीन कार्ड बना दिए हैं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ये सरकमफ्रेंस वाली लाइन है, सरकमफ्रेंस के ऊपर एक ए बी कार्ड बनाया है जो कि एक साइड पे है, और दूसरा सी डी कार्ड बनाया है, एक और कार्ड सी डी, फिर ई एफ एक और कार्ड बना दिया है एक सर्कल के जिसका सेंटर ओ है। अब देखें अ सर्कल विद कंग्रुएंट कार्ड, ऐसा सर्कल जिसके कार्ड बराबर बराबर हैं। इनके कार्ड पता नहीं बराबर हैं या नहीं है, लेकिन इसके कार्ड मैंने बराबर बराबर बनाए हैं। तो ये ए बी कार्ड सी डी कार्ड के बराबर है, इसकी भी मैंने लंबाई 4 सेंटीमीटर रखी है, इसकी भी मैंने तकरीबन 4 सेंटीमीटर ही लंबाई रखी है। तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट ए बी, यानी कि ए बी कार्ड की जो लंबाई है मेजरमेंट यानी कि पैमाइश है, इज़ इक्वल है, वो बराबर है मेजरमेंट सी डी के, सी डी कार्ड की लंबाई के बराबर है। तो लिहाजा ये कंग्रुएंट हो गए, तकरीबन जिनकी लंबाइयाँ बराबर बराबर हैं, तो लिहाजा ये कंग्रुएंट हो गए। इसी तरह ये ए बी कार्ड है, ये सी डी कार्ड है, ये ई एफ कार्ड है, ये तीनों कार्ड आपस में बराबर बराबर हैं। इनके बराबर शो करने के लिए ये मैंने एक एक लाइन लगा दी है इनके ऊपर, एक लाइन इसके ऊपर। तो ये ज्योमेट्री का ये भी तरीका होता है कि एक एक लाइन से आप शो कर सकते हैं, एक निशान लगाकर आप शो कर सकते हैं कि ये आपस में तीनों बराबर हैं। तो मेजरमेंट ए बी कार्ड इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी डी कार्ड इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ई एफ कार्ड। तो ये जो ऊपर लाइन है, ये छोटी सी जो डैश लगाई हुई है, ये लाइन की इलामत है, ये आप लोगों ने लाजमी लगानी होती है। जहाँ पर ये लगी हो तो आप लोगों ने भी लगानी है। उसके बाद देखें अगला, इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर, यानी कि सेंटर से बराबर फासले पर होना, कार्ड्स का सेंटर से बराबर फासले पर होना। तो अब कार्ड्स को मैंने सेंटर से बराबर फासले पर शो किया है। ये सेंटर है हमारे सर्कल का, तो इसमें 2 सेंटीमीटर पर ए बी कार्ड है, इसी तरह 2 सेंटीमीटर के ऊपर ही सी डी कार्ड है। तो मैंने बराबर बराबर उनका सेंटर से फासला बराबर बराबर दिखाया है आप लोगों को। तो मेजरमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, तो ये बराबर बराबर फासले पर दोनों कार्ड हैं। तो ओ एच बराबर है ओ के, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा इनको हम बराबर बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से देखें, ये ए बी कार्ड था, ये सी डी कार्ड था, ये ई एफ कार्ड था। तो ये 3 सेंटीमीटर के फासले पर बनाया, क्योंकि अब मैंने सर्कल बड़ा कर दिया ना, तो इसलिए ये सेंटर से ज़्यादा फासले पर चले गए हैं, लेकिन 3-3 सेंटीमीटर के फासले पर हैं तीनों कार्ड। तो लिहाजा हम इनके ये कह सकते हैं कि इनके सेंटर के फासले बराबर बराबर हैं। मतलब ये कि ओ एच ये वाला फासला, ओ के ये वाला फासला, और ओ एम ये फासले, ये सारे इनके डिस्टेंस आपस में बराबर बराबर हैं, यानी कि ये सारे तीनों कार्ड सेंटर से इक्वल फासले पर वाक़या हैं। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के बाद गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का जो गिवन वाला हिस्सा है वो कौन सा है? तो हमारा ये थ्योरम है, तो उसका गिवन वाला हिस्सा मैंने निकाल कर यहाँ लिखा है। इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रुएंट, अगर 2 कार्ड एक सर्कल के कंग्रुएंट हैं, तो ये एक मैंने सर्कल बनाया
और उसके 2 कार्ड बनाए, ये AB कार्ड और ये CD कार्ड, और उसने कंग्रुएंट बोला था इसलिए मैंने उनको बराबर बराबर कर दिया। 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर लंबे 2 कार्ड हैं। तो मैंने ये 2 कार्ड बराबर बराबर बना लिए। और हमें पता है थ्योरम 3 की वजह से कि जो बराबर बराबर होते हैं ना, कार्ड आपस में बराबर बराबर होते हैं, तो कार्ड के ऊपर जब सेंटर से कोई लाइन आती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। हमेशा सेंटर से लाइन आने वाली लाइन कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए वजह से मैंने जो सेंटर से लाइन आ रही है उसको परपेंडिकुलर भी शो कर दिया है। यानी कि ये 90 का एंगल, ये बॉक्स होता है 90 के एंगल वाला होता है, या एल शेप 90 के एंगल वाली होती है, तो मैंने यहाँ बॉक्स या एल शेप बना दिया। अब गिवन के बारे में हम क्या लिखेंगे, AB एंड CD आर 2 कार्ड्स। AB और CD ये 2 कार्ड हैं, ये D लिखा हुआ है। AB और CD ये 2 कार्ड हैं ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के, विद सेंटर एट O, जिस सर्कल का सेंटर O के ऊपर है। सो दैट OH इज़ परपेंडिकुलर टू AB। OH ये वाला जो OH है वो AB के परपेंडिकुलर है। देखें AB के साथ 90 का एंगल बना रहा है। और OK इज़ परपेंडिकुलर टू CD। तो OK ये वाला OK है, ये OK है, ये CD के ये CD है, CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो उल्टा T होता है ये परपेंडिकुलर की अलामत होती है। पीछे बहुत तफसील से ये बातें समझा चुका हूँ, इसलिए अब ज़्यादा तफसील में नहीं समझाया। अब आगे देखें कि यहाँ पर टू प्रूव पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का जो प्रूव करने के लिए हिस्सा है वो कौन सा है। तो जिन कार्ड के बारे में बात हो रही है वो कार्ड देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर। पीछे गिवन वाला हिस्सा आ गया है, तो आगे मैंने प्रूव वाला हिस्सा बताया है कि इसको हमने प्रूव करना है कि दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर। जो कार्ड है ना वो सेंटर से इक्वल फासले पर होंगे। तो ये सेंटर से OH फासला है, ये भी 2 सेंटीमीटर रख लिया। ये सेंटर से OK फासला है, ये भी मैंने 2 सेंटीमीटर रख लिया। ये जो 2 सेंटीमीटर फासला है ना, ये साबित करके हमने दिखाना है उनको। मैंने तो रख लिया इस ऐसे जो आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन हमने साबित करना है क्या ये वाकई इनका फासला बराबर बराबर बनता है कि नहीं। यानी कि OH बराबर है OK के मेजरमेंट करने से। मेजरमेंट OH इज़ इक्वल टू मेजरमेंट OK, ये बराबर आता कि नहीं आता। तो इसको साबित करने के लिए हमें हमेशा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है, कुछ ना कुछ करना पड़ा है। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि जॉइन O विद A एंड O विद B, सॉरी जॉइन O विद A एंड O विद C। O को A के साथ भी जोड़ दिया, इस O को A के साथ भी जोड़ दिया, इस O को C के साथ भी जोड़ दिया यहाँ पर, तो O विद C जोड़ा। सो दैट वी हैव राइट एंगल्स ट्राइएंगल। हमें 2 ट्राइएंगल्स मिली हैं। ये ट्राइएंगल के ऊपर जो S का निशान है इसका मतलब है प्लूरल, यानी कि 2 ट्राइएंगल्स। तो हमें राइट एंगल मीन के जिनके ऊपर जिनके अंदर 90 का एंगल हो, ये 90 का एंगल है, राइट एंगल 90 का एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल जो कि ये है ट्राइएंगल्स, एक ये ट्राइएंगल है, एक ये ट्राइएंगल है, 2 ट्राइएंगल मिली हैं जिनके नाम क्या हैं OAH, OAH एक ये वाली ट्राइएंगल है, और दूसरी OCK यानी कि OCK। ये 2 ट्राइएंगल हमें मिली हैं जो मैंने बाहर भी निकाल कर लिख दिए हैं। एक ये है OAH ये ट्राइएंगल, एक यही वाला OCK एक ये ट्राइएंगल है। ये इनके अंदर राइट एंगल है ये वाला बना हुआ, जो कि ये यहाँ पर बना हुआ था। तो इस राइट एंगल की वजह से ये राइट एंगल्स ट्राइएंगल हैं, यानी कि इनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। अब प्रूफ देखें स्टेटमेंट और रीजंस, ये प्लूरल में लिखनी है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस आप लोगों ने। तो प्रूफ में देखें कि OH बाइसेक्ट्स कार्ड AB। ये जो OH है ये AB कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में काटता है। इसका हमें कैसे पता चलता है कि हमें पहले ही पता है OH इज़ परपेंडिकुलर टू AB। जो OH है वो AB के परपेंडिकुलर है, और जो चीज़ भी परपेंडिकुलर होती है ना वो बाइसेक्ट ही करती है, वो 2 हिस्सों में काटती है उसको। तो बाय थ्योरम 3 से हमें ये बात वाज़ेह पता चलती है। मैंने बहुत तफसील से वहाँ पर समझाया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा देखें तो समझ भी आ जाएगा। तो इड ईस्ट IE का मतलब है इड ईस्ट का मतलब होता है दैट इज़ का उर्दू में मतलब है यानी कि मेजरमेंट AH, जो AH की पैमाइश है ये वाला AH है। तो AH की जो पैमाइश है इज़ इक्वल टू 1/2 AB, वो AB का आधा है।
ए एच की बताया 1/2 का मतलब होता है आधा होना, हाफ होना। तो वैसे देखें हमने ए बी को 4 सेंटीमीटर कहा था पीछे, तो लिहाजा ए एच जो है वो 2 सेंटीमीटर बना, तो उसका आधा बना है। तो वो यही बात वो कह रहा है कि मेजरमेंट ए एच यानी कि ए एच ये वाला जो आधा हिस्सा है वो बराबर है 1/2 ए बी के आधे के बराबर है। तो ये ए बी है टोटल, तो ए बी का आधा ए एच बनता है। तो ये बात उसने कर दी, इसे नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह सिमिलरली ओ के बाइसेक्ट कार्ड सी डी, ये जो ओ के है ये सी डी कार्ड के 2 हिस्से करता है, 2 टुकड़ों में बांट देता है। तो क्योंकि हमें थ्योरम बाय थ्योरम 3 से पता है कि ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो जब ओ के सी डी के परपेंडिकुलर है तो इस वजह से ये इसे 2 हिस्सों में काटता है। तो बाय थ्योरम 3 से हमें पता चलता है। अब इसके 2 हिस्से कौन से निकलते हैं? इसके 2 हिस्से यही वाले निकलते हैं कि मेजरमेंट सी के बराबर है 1/2 सी डी। इस सी के जी की जो पैमाइश है ये 2 सेंटीमीटर है और सी डी की टोटल 4 थी। तो मेजरमेंट सी के इज़ हाफ ऑफ सी डी। टोटल की सी डी टोटल है, टोटल का आधा सी के है, सी के टोटल का आधा है। मेजरमेंट सी के इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यानी कि टोटल का सी के आधा बनता है, आधा हिस्सा बनता है, आधे हिस्से के बराबर आता है। तो यहाँ पर फिर इट इज़ दैट इज़ यानी कि इंग्लिश में लिखना है। तो ये इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि ए बी कार्ड और सी डी कार्ड आपस में बराबर हैं। ये पीछे हम कह चुके हैं ए बी और सी डी कार्ड आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये कंग्रुएंट कार्ड हैं। उसने गिवन में हमें ये दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि ए बी और सी डी कार्ड आपस में बराबर हैं, क्योंकि गिवन में उसने कहा था कि ये दोनों कार्ड आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी कि बराबर हैं। तो जब वो पूरे कार्ड आपस में बराबर हैं तो उनके आधे हिस्से भी तो यार बराबर होंगे ना। तो आधा हिस्सा जो ए एच का था, ये वाला ए एच आधा हिस्सा आया था, और ए बी सी के ये भी आधा हिस्सा आया था। तो आधे आधे हिस्से भी बराबर हैं। जब फुल कोई चीज़ बराबर है तो लिहाजा उसको अगर आधे आधा कर लोगे, बिल्कुल दरमियान में आधा आधा कर लोगे, तो वो भी बराबर होंगे। तो लिहाजा ये इनका जो चौथी बात आती है कि वो उनका आधा आधा हिस्सा भी आपस में बराबर है। तो यूजिंग 1, 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि उनके हाफ हिस्से भी बराबर हैं, ऊपर वाली बातों को सामने रखते हुए। अब हम अपनी कोरेस्पोंडेंस की तरफ आते हैं, क्योंकि अब हमें इतनी बातें मिल गई हैं कि हम कोरेस्पोंडेंस कायम कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को देख सकते हैं कि ये बराबर हैं भी कि नहीं हैं। तो इनको देखने के लिए अब हम कोरेस्पोंडेंस लिखेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल का निशान है, ये राइट मतलब 90 वाली ट्रायंगल, ये और ट्रायंगल्स एस क्या है मतलब है प्लूरल। तो ये ओ ए एच एक ट्रायंगल, उसकी कोरेस्पोंडेंस देखनी है, मुताबिक देखनी है ओ सी के दूसरी ट्रायंगल के। तो ओ ए एच एक ट्रायंगल, ओ सी के दूसरी ट्रायंगल। यहाँ से देखो तो ओ ए एच एक ट्रायंगल ये वाली, और ओ सी के ये वाली ट्रायंगल, ये भी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो इनकी मुताबिक देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका ये हाइपोटेन्यूज बनता है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 का एंगल हाइपोटेन्यूज, ये भी 90 का एंगल हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसका भी और इसका भी हाइपोटेन्यूज बराबर है। वजह यह है कि ये रेडियाई हैं, यानी कि रेडियस हैं ये दोनों, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज ओ एच बराबर है हाइपोटेन्यूज ओ सी, हाइपोटेन्यूज ओ एच बराबर है हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस हैं एक ही सर्कल के, सिंगुलर इसका रेडियस होता है। तो लिहाजा ए एच बराबर है सी के, ये हमें पहले ही पता है, हमने प्रूव कर लिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर हमने लिखा था ए एच बराबर है सी के, जो हम प्रूव करके लाए हैं ऊपर से, ये वाली बात। एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, एक ये मिल गया। हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में एक एंगल भी 90 का आ जाता है ना यार, ये 90 का एंगल भी आ जाता है। तो हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर होता है अकेला ही, और ए एच और सी के एक और बात मिल गई। तो टोटल ये 3 बातें हो जाती हैं। जब 3 बातें हमें किसी भी ट्राइंगल की मिल जाती हैं तो वो सारी ट्राइंगल बराबर होती हैं। अब हम कह सकते हैं, हमें ये पता था कि 90 और 90 बराबर है, हमें ये भी पता चल गया ए एच ओ ए और ओ सी बराबर है, ये भी पता चल गया। और ये हमने ए एच और सी के ये भी हमें पता चल चुका है, ए एच और सी के भी बराबर हैं। जब ये सारे बराबर हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये ओ वाला एंगल इस ओ एंगल के बराबर होगा, ये सी वाला एंगल इस एच एंगल के बराबर होगा। पूरी की पूरी ट्रायंगल बराबर हैं। जब पूरी की पूरी ट्रायंगल के एंगल्स आपस में बराबर हैं तो लिहाजा हमें हम कह सकते हैं कि ओ एच और ओ के ये भी बराबर हैं। तो पहले आप जो जिनमें कोरेस्पोंडेंस ज़ाहिर की थी
उनको आप बराबर बराबर कंग्रुएंट का निशान लगाकर शो कर दो। इनके अंदर कोरिस्पोंडेंस ज़ाहिर की थी ना, ये वाला निशान लगाया था कोरिस्पोंडेंस का, तो आप इसको कंग्रुएंट का निशान लगाकर बराबर बराबर कर दो और एच एस पॉस्टुलेट लिख दो। एच एस का मतलब है हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट। तो हाइपोटेन्यूज हमें मिला था ये वाला और साइड हमें मिली थी ये वाली, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट लग जाएगा। और क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर बराबर हैं, लिहाजा ओ एच एंड ओ के ये भी उनके बराबर होंगे। ये जो उनका ओ एच है और ओ के है ये बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ओ एच और ओ के बारे में उसने पूछा था कि ये प्रूव करके दो कि क्या वो सेंटर से बराबर फासले पर हैं कि नहीं है। तो ये सेंटर से बराबर फासले पर प्रूफ हो चुके हैं, जो कि हमें साबित करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।